साथियों नमस्कार। मैं अंचल अग्रवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम इस ऑडियो में बात करेंगे मिशन इंद्रधनुष पर और मैं सिर्फ आपको इसमें फैक्ट्स बताऊंगा, इसमें क्या यह योजना रही है और क्या इसके अंदर कार्य की प्रगतिशीलता है। मिशन इंद्रधनुष, जैसे कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो इसी मिशन के तहत 7 बीमारियों को लिया गया है और उनके विरुद्ध टीकाकरण किया जाएगा। और यह 7 बीमारियां हैं: डिप्थीरिया, पोलियो, क्षय रोग, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और खसरा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यह 7 बीमारियां हैं: डिप्थीरिया, पोलियो, क्षय रोग, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और खसरा। यह जो मिशन है वह 7 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था और इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस मिशन के तहत वर्ष 2020 तक कम से कम 90% बच्चों को टीकाकरण के दायरे में लाना है। और यदि आप इस समय पर इस मिशन की सफलता देखेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह मिशन बहुत ही तीव्र गति से कार्य कर रहा है। इसके प्रथम चरण में देश के 201 जिलों की पहचान की गई है या चयन किया गया है, जहां देश के 50% ऐसे बच्चे बसते हैं जिनका आंशिक टीकाकरण हुआ है या फिर एक भी टीका नहीं लगा है। और इन 201 जिले में सबसे ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश के हैं। अब हम समझते हैं कि यह इंद्रधनुष मिशन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि हमने जब सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया था उसको प्रारंभ हुए 30 साल हो चुके, लेकिन अब जो प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले सभी बच्चे हैं उनमें से सिर्फ 65.2% ही अपनी जिंदगी के आरंभिक वर्षों में पूर्ण टीकाकरण कराते हैं। तो जो लगभग 35% बच्चे बचते हैं वह टीकाकरण नहीं करा पाते और विभिन्न बीमारियों का शिकार होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और जो IMR है, जिसमें शिशु मृत्यु दर जिसे हम बोलते हैं, वह भी आगे बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से हमारे देश में जो आर्थिक धन कह लीजिए, सामाजिक धन कह लीजिए, वह नष्ट हो जाता है। क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं और यदि वे ही बीमार पड़ जाएंगे तो इस भविष्य को संभालने वाला हम वर्तमान कहाँ से लाएंगे। यदि हम देखें तो सच यह है कि प्रतिवर्ष 5 लाख बच्चे उन बीमारियों से ग्रस्त होकर मरते हैं जिनका इलाज केवल टीकाकरण से ही संभव है। आपको एक आंकड़ा जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि भारत में प्रतिवर्ष 2.7 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं और इनमें से 18.3 लाख बच्चे अपना 5वां जन्मदिन भी नहीं मना पाते हैं। तो आप अंदाज़ा ले सकते हैं कि ये बच्चे 4-5 साल के अंदर ही मर जाते हैं। और जब ये बच्चे इतनी छोटी उम्र में मर जाते हैं तो निश्चित तौर पर यह दुख होता है कि हमारे देश का इतना बड़ा मानव श्रम अपने जीवन को जीने से पहले ही दम तोड़ देता है। एक सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग लगभग 23% लोग टीकाकरण की जरूरत ही नहीं समझते हैं। वह मानते हैं कि टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। अंधविश्वास हमारे यहाँ बहुत फैला हुआ है। तो जो गांव के स्तर पर जो अंधविश्वासी हकीम वगैरह होते हैं उनके पास जाते हैं और वे अपने हिसाब से इलाज करते हैं, जिसका परिणाम सुखद नहीं मिल रहा है। और लगभग 15% अभिभावक हैं, गार्जियंस हैं, उन्होंने इस बच्चों का टीका इसलिए नहीं कराया क्योंकि उन्हें जो साइड इफेक्ट था उसका भय था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि केवल सरकारी पॉलिसी के होने से कुछ नहीं होता, उसके लिए जन जागरूकता की आवश्यकता है। पढ़े लिखे लोगों को आगे आना होगा। देश तब कमजोर नहीं होता जब
10 गलत लोग गलत काम कर रहे होते हैं। देश तब बीमार पड़ता है, देश तब गलत हो जाता है जब एक जागरूक व्यक्ति शांत रहता है। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम अपनी जागरूकता, यदि हमने जागरूकता प्राप्त की है तो हम उसको आगे ट्रांसफर करें, लोगों को प्रोवाइड करें, ताकि वे लोग आगे बढ़ सकें, इस तरह की योजनाओं को सफल बना सकें और हम अपने मानव जो धन है उसकी सुरक्षा संरक्षण कर सकें। तो इसी के साथ ही मैं मिशन इंद्रधनुष को यहीं समाप्त करता हूं। आप अपने सुझाव मुझे अवश्य बताएं। मेरा ईमेल एड्रेस है anchaljalesar@gmail.com, anchaljalesar@gmail.com। आपके सुझावों की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।